कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक यूर एरिस्टोक्रेट्स। आज के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज़ के बारे में, जिसमें एक वियतनामीज कार मेकर, आपको ऑब्वियसली पता ही है, विनफास्ट, उन्होंने अपना इंडिया में लॉन्च कर दिया और लिटरली दे हैव डिस्ट्रॉयड द इलेक्ट्रिक कार मार्केट। जो गाड़ी टेस्ला 80 लाख के प्राइस में बेच रही है, ये कंपनी 25 लाख से भी कम के प्राइस में बेच रही है। साथ ही में दोस्तों जीएसटी रेट्स भी काफी कम हो गए, विच वी प्रेडिक्टेड अलॉट अर्लियर। 2022 में दोस्तों, अगर आपको पता नहीं, मैंने ट्वीट किया था मिस्टर नितिन गडकरी जी को जीएसटी कम करने के लिए। 3 साल बाद हो गया दोस्तों, सो आई वाज अहेड अ बिट, 3 इयर्स अहेड। पर यही फायदा दोस्तों फॉलो करने का कार वसलर और रिस्टो कार को, दैट यू विल आल्सो बी अहेड ऑफ टाइम। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि फोक्सवैगन ने अपनी टी रॉक की फेसलिफ्ट का अनवील कर दिया है। और इस ब्रांड की वन ऑफ द लास्ट आईसी इंजन कार्स में से एक होने वाली है। मतलब ये गाड़ी पूरी आईसी फॉर्मेट में आती है, इसका कोई भी इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं आता। आने वाले टाइम में जो इस ब्रांड की कार्स आएंगी उनमें आपको इलेक्ट्रिक वर्जन अलग मिलेगा और उनमें आपको आईसी वर्जन अलग मिलेगा। इस गाड़ी में कोई भी अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं आता। और इस बारी दोस्तों फोक्सवैगन डिजाइनर्स हैव कुक्ड, जिसमें आपको सामने कनेक्टेड हेडलाइट्स मिलती है जो कि ऐसे बढ़िया एलईडी फंक्शन में है। साइड में आपको बड़े बड़े 20 इंच के व्हील्स मिलते हैं, काफी ऐसे डायरेक्शनल शेप वाले। स्लोपिंग वाली आपको रूफ लाइन मिलती है, पीछे आपको एक शेप मिलता है इसकी टेल लाइट्स के अंदर, और इंटीरियर के अंदर आपको वही बड़ी वाली 13 इंच की फोक्सवैगन की स्क्रीन मिलती है। बढ़िया आपको छत में सनरूफ वगैरह मिलती है और स्पोर्टी आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह मिलता है। 2.0 लीटर टीएस इंजन का आपको ऑप्शन मिलेगा, 1.5 लीटर टीएसआई का आपको ऑप्शन मिलेगा। और बढ़िया दोस्तों गाड़ी है, इंडिया में नया गाड़ी आने वाली है। ना मैं कह रहा हूं कि यह गाड़ी आए, क्योंकि इसकी कोई मार्केट ही नहीं है इंडिया में। इससे बढ़िया गाड़ियां इंडिया में फोक्सवैगन सस्ते प्राइस में बेच रहा है, तो भाई क्या ही दिक्कत है। बाकी बाहर बढ़िया गाड़ी काम करेगी। फिर जो हमारी अगली न्यूज है दोस्तों की Hyundai Venue का भी रिसेंटली प्राइस तो कम हो गया है। साथ ही में Hyundai Venue फेसलिफ्ट को दोबारा स्पाई करा गया है, जिसमें इस गाड़ी में आपको सामने वही एकदम पैलिसेड वाली लुक्स मिलती है, एकदम बड़ी बड़ी आपको लाइटें मिलती है, बड़ी बड़ी आपको ग्रिल मिलती है। इंटीरियर में दोस्तों अब जो स्पाई करा गया है कि आपको कनेक्टेड सिस्टम मिलने वाला है स्क्रीन का, जो कि थोड़े कर्व्ड फॉर्मेट के अंदर होगा। साथ ही में आपको नया स्टीयरिंग मिलेगा। और जनरली अगर आपको बताओ तो दोस्तों अब जो गाड़ियों के अंदर अपग्रेडेशन है ना, इतने कुछ ज्यादा होते नहीं है। वही है कि अगर पहले स्प्लिट स्क्रीन है तो भाई कनेक्टेड स्क्रीन ला देंगे, थोड़ी बड़ी स्क्रीन को डाल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो फीचर है ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में आई गई है। पैनोरामिक सनरूफ ले लो, ये एयर प्यूरिफिकेशन ले लो, एडास वेडास ले लो, ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में आ गई है। तो अब जो अपग्रेडेशन है मेनली फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर होने वाला है, पावर ट्रेन के अंदर होने वाला है और थोड़े बहुत डिजाइनिंग के अंदर होने वाला है। तो ये गाड़ी दोस्तों आने वाली है। आई डोंट इवन केयर अबाउट दिस। कर हमारी ऑडियंस दोस्तों अमीर है तो भाई हम क्या ही करें भाई, हमें तो हमारी ऑडियंस बोलते हैं भाई जीएलएस के बारे में बता भाई, वो सस्ती होगी या नहीं होगी। और जीएसटी से याद आया कि ऑफिशियली हमारी सरकार ने दोस्तों जीएसटी रेट्स कम कर दिया है। अब अगर आपको इसका पता चल गया होगा अभी तक कितना गाड़ियों के अंदर प्राइस ड्रॉप आया। फॉर एग्जांपल Hyundai की जो टॉप मॉडल वाली टूसन है उसमें 2.5 लाख का प्राइस डिफरेंस आ गया है। मर्सिडीज की जीएलएस के अंदर 10 लाख रुपए का एक्स-शोरूम के अंदर प्राइस डिफरेंस आ गया है। ऑन रोड आते आते 11-12 लाख होने वाला है। रेंज रोवर्स वगैरह में आपको 12-13 लाख का मिनिमम मिलने वाला है स्पोर्ट के अंदर। डिफेंडर 10 लाख रुपए सस्ती हो गई है। और जितना आप ऊपर वाले प्राइस ब्रैकेट में ज्यादा रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल रोल्स 60-70 लाख रुपए सस्ती होने वाली है। मैक्लारन, फरारीज, पोर्शा 50-60 लाख रुपए सस्ती हो सकती है। टॉप एंड पोर्शास तो नहीं, फरारीज और मैक्लारन 50-60 लाख रुपए सस्ती हो सकती है। तो काफी दोस्तों बेनिफिशियल है। अब मेरे ख्याल से दोस्तों मेरी एक और अब प्रेडिक्शन सुन लो अगले 2-3 सालों के अंदर, कि जो इंडिया की न्यू कार मार्केट है वो काफी ज्यादा पेस पे ग्रो करेगी एज कम्पेयर टू यूज्ड कार मार्केट। अब क्योंकि दोस्तों क्या होने वाला है कि काफी लोग जो सोच रहे थे कि भाई मैं यूज्ड फॉर्च्यूनर परचेज करूं, जैसे मैं भी सोच रहा था, काफी लोग सोच रहे थे कि भाई मैं यूज्ड बलेनो परचेज करूं। अब हर एक गाड़ी 1 लाख रुपए सस्ती हो गई है। साथ ही में आने वाले टाइम के अंदर रेपो रेट्स भी कम होने वाले, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है, 6-7 साल के लो पे है। तो रेपो रेट्स भी हमारी सरकार कम करेगी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो आने वाले टाइम के अंदर फाइनेंस सस्ता होने वाला है, साथ ही में गाड़ियों के रेट सस्ते हो गए हैं। तो अल्टीमेटली भाई कस्टमर को बेनिफिट है नई गाड़ी खरीदने का एज कम्पेयर टू यूज कार को परचेज करने का, क्योंकि यूज गाड़ियां भाई अपनी पहले वाले प्राइस के ऊपर यूज्ड है। तो भाई डीलर अभी एकदम से कम करेंगे नहीं जब तक उनको हिट मिलेगा। साथ में यूज कार्स के ऊपर फाइनेंस भी महंगा। मेरे ख्याल से आने वाले सालों में न्यू कार इंडस्ट्री इज गोइंग टू रियली परफॉर्म वेल। और 3 सालों के अंदर दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन है कि हम 5.5 से लेकर 6 लाख गाड़ियां महीने की बेच पाएंगे। मेरे ख्याल से अभी 2025 चल रहा है, 2028 तक मेरी ये प्रेडिक्शन है 5.5-6 लाख गाड़ियां इंडिया में महीने की बिकेगी। 20,000 गाड़ियां एक सिंगल दिन की बिकेगी। और इसमें जो मेजर चंक होगा ना, जिनको बेनिफिट होगा, एक तो टाटा को होगा, महिंद्रा को होगा ऑब्वियसली, मारुति को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और मेरे ख्याल से दोस्तों विनफास्ट जैसे 1-2 बाहर के कार मेकर्स भी होंगे जिनको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। स्कोडा मेरे ख्याल से 20 नहीं, स्कोडा फोक्सवैगन मेरे ख्याल से मिलकर 20,000 यूनिट्स महीने की बेचने वाले आने वाले सालों में। देखते दोस्तों क्या होता है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द न्यू कार इंडस्ट्री। और फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि BMW ने ऑफिशियली अपनी नई जनरेशन वाली iX3 का अनवील कर दी है। अभी दोस्तों अगर आप देखें BMW की आज तक की सबसे हाईटेक गाड़ी है, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिक ओनली प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। और BMW ने बता दिया कि अब से वो जो भी इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करेंगे वो एकदम डेडिकेटेडली इलेक्ट्रिक कार वाले आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस्ड होगी। ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मल गाड़ी ली उसके अंदर बैटरी डाल दी और इलेक्ट्रिक गाड़ी बना दी। अब दोस्तों ये गाड़ी BMW वाले कह रहे काफी एफिशिएंट है पहले से, जिसके अंदर इस गाड़ी में उन्होंने 107 किलोवाट आवर की बैटरी डाल दी है, जिससे आपको 800 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। और इस गाड़ी में आपको 800 वोल्ट वाला आर्किटेक्चर मिलता है, जिससे आप इस गाड़ी को 10 मिनट में
370 किलोमीटर की रेंज वाला चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसके लिए चार्जर बहुत बड़ा चाहिए होगा, पर वैसे BMW कह रहे हैं कि इतना हो सकता है। साथ ही में अगर आप देखें लुक्स भी गाड़ी का काफी अलग सी है, जिसमें आपको सामने एकदम पतली वाली किडनी ग्रिल मिलती है, तो प्रॉपर किडनी लग रही है, जो कि कनेक्टेड है सामने की हेडलाइट से, जो कि ब्लैक कलर की हाउसिंग में। साइड में गाड़ी की लेंथ बढ़ा के 4.7 मीटर की कर दी है, तो ये गाड़ी XUV 700 से भी बड़ी है। और पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती नहीं है, बीच में BMW का लोगो है। और इंटीरियर दोस्तों मेरे ख्याल से काफी बढ़िया BMW ने सेट करा है, जिसमें आपको डैशबोर्ड के पीछे एक पतली सी स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपकी गाड़ी की सारी जो भी ऐसे इंफोटेनमेंट वाले इंफॉर्मेशन है वो आएगी। उसके ऊपर आपको एक हेक्सागोनल अराउंड 17 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो कि बहुत ही कूल लग रही है, हाईटेक लग रही है। और बाकी स्टीयरिंग एकदम सिंपल सा है, काफी अच्छा लग रहा है। वही दोस्तों रिसेंटली मर्सिडीज ने अपनी एक GLC कंसेप्ट का अनवील करा है, जिसके अंदर उन्होंने 39 इंच की स्क्रीन डाल दी है, जो कि इतनी घटिया लग रही है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, मर्सिडीज इलेक्ट्रिक गाड़ी मर्सिडीज से बन नहीं रही, टू बी ऑनेस्ट। उनसे भाई परफॉर्मेंस गाड़ियां बढ़िया बन रही है, उनसे भाई लग्जरी गाड़ियां भी अच्छी बन जाती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बन पा रही। मुझे मर्सिडीज से बहुत उम्मीद थी कि वो बेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगे, नहीं बना पा रहे भाई, वो नहीं। BMW हैज वन दिस गेम राइट नाउ। Audi भी थोड़ा पीछे है मेरे ख्याल से, पर आने वाले टाइम में वो थोड़ा मेरे ख्याल से लीव फॉरवर्ड कर लेंगे। बेस्ट जो जर्मन इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो तो BMW बना रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि टेस्ला की जो मॉडल Y है उसकी इंडिया में 600 यूनिट्स की टोटल अभी तक बुकिंग हो गई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। एक तो दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस कुछ ज्यादा महंगा है, सेकंड अभी विनफास्ट का इंडिया में लॉन्च हो गया है, तो दोस्तों कोई इंसेंटिव ही नहीं है लोगों के पास इस गाड़ी को परचेज करना, क्योंकि जो 25 लाख वाली विनफास्ट है वो ऑलमोस्ट 70 लाख वाली जो गाड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है वही प्रोवाइड कर रही है। देयर इज नो इंसेंटिव ऑफ बाइंग दिस कार। और मेरे ख्याल से अगर टेस्ला वाले भी विनफास्ट वाली आइडियोलॉजी को अपनाते कि वो इंडिया में एक असेंबली सेंटर को सेटअप करते, इस गाड़ी को लोकली ऐसे अपनी फैक्ट्री में बना के, मान लो वियतनाम में या चाइना में बना के इंडिया में पार्ट्स को मंगा के फिर असेंबल करते, इसका प्राइस 20-25 लाख से आसानी से कम हो जाता। उसके बाद दोस्तों गाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। 50 लाख तक भी इस गाड़ी को मेरे ख्याल से लोग परचेज कर लेते, 45-50 तक। पर यार 70-80 लाख के प्राइस में कौन इसको परचेज करने वाला है, जब उससे 1/3 प्राइस में बढ़िया गाड़ी मिल रही है। तो आई डोंट थिंक सो दे डिड अ वेरी गुड थिंग मैनेजिंग दिस कार इन इंडिया। और वही दोस्तों अगर आप देखिए Xiaomi जो कंपनी है उसने एक और रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जिसमें जो उनकी Vayu 7 है उसकी उन्होंने Vayu 7 अगर आपको पता नहीं, जो पूरो सांगू है उसका चाइनीज वर्जन है, जो कि $30,000 का, सिर्फ ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए का है। अब इस गाड़ी की Xiaomi ने बुकिंग दोस्तों स्टार्ट करी, तो हमने इंडिया में देखा हुआ ना कि जब महिंद्रा अपनी बुकिंग को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे आधे घंटे के अंदर 40-50 हजार गाड़ियां बिक जाती है, लाखों गाड़ियां बिक जाती है एक सिंगल दिन के अंदर। इस गाड़ी की दोस्तों 3 मिनट के अंदर 3 मिनट्स 180 सेकंड्स 2 लाख यूनिट्स बिक गई, और 1 घंटे के अंदर दोस्तों 2.9 लाख यूनिट्स बिक गई। और ये गाड़ी दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सस्ती है भाई, 30 लाख का बेस मॉडल है, टॉप मॉडल तो 40-45 लाख रुपए का है। यार वैसे जेन्युइनली भाई चाइनीज मार्केट में पैसा तो है, और अगर आप देखें तो गाड़ी काफी एक्सेप्शनल भी है, क्योंकि इस गाड़ी में आप 0 to 100 अराउंड 3.2 सेकंड में कर सकते हैं। इसके टॉप एंड मॉडल में एकदम फरारी जो 5-6 करोड़ वाली आती है वही वाली आपको इसके अंदर लुक्स मिलती है, और काफी हाईटेक गाड़ी है। तो दोस्तों दिस कार डिजर्व्स द अटेंशन इट इज गेटिंग। और Xiaomi ने दोस्तों सही में काफी बढ़िया काम करा अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के साथ, जिसमें जो उनकी SU7 है उसने 474 किलोमीटर पर आगे स्पीड को अचीव कर लिया नürburgring के ऊपर, फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी। और एक गाड़ी दोस्तों BMW M340 ऐसे ऑलमोस्ट आधे प्राइस की है। भाई क्या कर रहे हैं भाई चाइनीज लोग। फिर दोस्तों अगर आप देखिए जो अगली न्यूज है कि BYD ने इंडिया में 10,000 यूनिट्स को टोटल भेज दिया अपने इंसेप्शन से अभी तक, जो 4 साल हो गए दोस्तों, तो उसके अंदर 10,000 यूनिट्स भेज दिए, जो कि दोस्तों डिसेंट अगर आप देखिए, इतना कुछ कम भी नहीं है, क्योंकि इनकी गाड़ियां भी काफी महंगे प्राइस में आती है। अब मेरे ख्याल से आने वाले सालों में BYD की शायद फैक्ट्री भी इंडिया में लग सकती है, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप थोड़े बढ़िया हो रही है। वो अब दोस्तों थोड़े हाथ वाथ मिला रहे हैं एक दूसरे का, भाई बढ़िया भाई बंधु बोल रहे हैं। आने वाले टाइम में तो लोग कह रहे हैं टिकटॉक भी इंडिया में आने वाला है। सोचो भाई टिकटॉक आ गया इंडिया में, कितने मजे आएंगे भाई। मैं भी टिकटॉक बनाऊंगा भाई, बढ़िया भाई, पाउडर ले लूंगा, रिंग लाइट मेरे पास है ही, तुम्हारा भाई भी दोस्तों फिर मजे करेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगली न्यूज है कि विनफास्ट ने ऑफिशियली, मेन न्यूज है आज की, VF7 और VF6 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड रियली दिस कार मेकर हैज वन माय हार्ट। मतलब दोस्तों मुझे लगा था कि एक कार मेकर की स्ट्रैटेजी इतनी कुछ खास होने नहीं वाली, कोई बंदा इस गाड़ी खरीदने नहीं वाला, बट दे हैव फोर्स्ड द इंडियन ऑडियंस टू बाय देयर कार। जिसमें दोस्तों जो VF6 है, इस ब्रांड की आप कह सकते हैं क्रेटा साइज की गाड़ी है, जिसमें आपको 60 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। बेस मॉडल में आपको 175 हॉर्स पर मिलती है, टॉप मॉडल में आपको 200 हॉर्स पर मिलती है, छत में आपको पूरी सनरूफ मिलती है। बाकी दोस्तों लुक्स वुक्स आपने देखी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस अगर आप देखें तो बहुत ही कम है, क्योंकि जो क्रेटा ईवी आपको पता होगा इतनी मद्दू गाड़ी है, इतनी घटिया गाड़ी है, वो भी दोस्तों 20 लाख रुपए की आती है। इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस है 16.5 लाख रुपए का। तो इस गाड़ी में आपको क्रेटा ईवी से ज्यादा बढ़िया पावर मिलती है, आपको ज्यादा बढ़िया लुक्स मिलती है, ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, उससे 4 लाख रुपए कम प्राइस में। महिंद्रा BE6 से भी ज्यादा दोस्तों ज्यादा सस्ती गाड़ी है, जो इसका टॉप मॉडल है 18.5 लाख रुपए का है। तो इसका टॉप मॉडल है वो आपको महिंद्रा की BE6 से के बेस मॉडल से सस्ता मिल रहा है, और इसमें आप पावर उससे कम मिलती है वैसे। पर दोस्तों अगर आप देखें तो काफी बड़ी गाड़ी है टू बी ऑनेस्ट, और इसका टॉप मॉडल खरीदने की जरूरत भी नहीं है। बेस मॉडल या मिड मॉडल खरीद लो जिसमें बस कांच वाली सनरूफ आ रही है, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से गाड़ी फ्लीट ओनर्स के लिए काफी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इतने प्राइस में भाई कोई और कार मेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी अच्छी प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। जो विंडस्टर ईवी है, आई डोंट लाइक दैट कार, इतनी भद्दी लुक्स लगती है उस गाड़ी की। ये गाड़ी मेरे ख्याल से उससे बहुत ही बढ़िया है। वही दोस्तों जो हमारी दूसरी
गाड़ी है VF7, उसने तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं, ये गाड़ी बाहर की मार्केट में टेस्ला मॉडल Y वगैरह से राइवल करती है। इसकी लेंथ 4.8 मीटर के आसपास की है। और दोस्तों इस गाड़ी के भी विनफास्ट ने इंडिया में 2-3 डिफरेंट वर्जन लॉन्च करे हैं, जिसमें बेस मॉडल में आपको 60 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, 200 हॉर्स पर मिलती है, और प्राइस है सिर्फ 20,50,000 रुपए का, सिर्फ 20 लाख रुपए का। टाटा हैरियर ईवी से भी सस्ती है गाड़ी, और इसमें आपको 200 हॉर्स पर मिल रही है, और अराउंड आपको 450 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वही दोस्तों इसके ऊपर वाले वर्जन में आपको दोस्तों डुअल मोटर वाला सेटअप मिलता है, जिससे आपको 350 हॉर्स पर मिलने वाली है। और अगर आपको पता नहीं, ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपको किया EV6 लेवल की परफॉर्मेंस दे रही है, उससे आधे प्राइस में आपको टेस्ला मॉडल Y से ज्यादा बढ़िया इसके अंदर हॉर्स पर मिल रही है, उससे 1/3 प्राइस के अंदर। तो भाई क्या विनफास्ट वालों ने बढ़िया चीज कर दी। और बढ़िया चीज और क्या है कि 3 साल तक आपको फ्री चार्जिंग मिलने वाली है। विनफास्ट आपको फ्री चार्जिंग प्रोवाइड करेंगे, और 3 साल तक इस गाड़ी में कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आने वाली। तो लिटरली अगर आप आज इस गाड़ी को परचेज करते हो, 3 साल तक आप फ्री में चलाने वाले हो इस गाड़ी को, भले लाख किलोमीटर चला दो। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों विनफास्ट काम कर रही है। आई रियली रिस्पेक्ट दिस कार मेकर, मे गॉड ब्लेस देम, क्योंकि इन्होंने एकदम ऐसे इंडिया में फैक्ट्री को सेटअप करा, उसके बाद इंडिया में गाड़ी को बना रहे हैं। आई लव दिस कार मेकर। आप भी दोस्तों जाओ विनफास्ट को देखो, एक्सपीरियंस करो। अभी मैं भी इसके ऊपर रिव्यू बनाऊंगा। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।